हम लोग नया अध्याय स्टार्ट किए हैं और ये नया अध्याय का नाम है समांतर श्रेणियां या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो एपी में आपका जो पहला सवाल है, इसके सूत्र वगैरह जो हमने लिखा दिया था आप लोग याद कर दिए होंगे। और पहला सवाल है 5.1 का निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी है और क्यों, है ना, आपको निकालना एपी है तो क्यों है। तो आइए पहला सवाल हमने लिखा है इसमें 1 नंबर में, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, है ना, किराया 8 रुपया। तो आइए मान लीजिए टैक्सी पर हम लोग सफर करते हैं, चलते हैं, तो प्रथम 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। तो हमने क्या लिखा, प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपया, ठीक है। इसके बाद जो है अतिरिक्त किलोमीटर, यानी कि मान लो कि दूसरा, प्रथम है तो दूसरा किलोमीटर का, है ना, तो दूसरा किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 रुपया बढ़ रहा है, तो 15/8 कितना हो जाएगा, 15/8 कितना हो जाएगा, 22 रुपया हो जाएगा। तीसरा किलोमीटर का किराया क्या होगा, तीसरा किलोमीटर का किराया क्या होगा, क्या हो जाएगा, 8 जुड़ जाएगा 31 हो जाएगा। चौथा किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, चौथा किलोमीटर का किराया आपका होगा 31, 8, 39। तो आपको कितने पद लेना है एपी ज्ञात करने के लिए, कम से कम 4 पद लेना है, ज्यादा नहीं लेना। आइए हम लेते हैं। पहला है, जल्दी बताइए, 15, दूसरा है 27, तीसरा है 31 है, और इसके बाद वाला है 40। ठीक है, ये डॉट 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 अर्थात ये चलते जाएगा, ये परिमित अपरिमित एपी है, ठीक है। तो हम ये कैसे एपी है, इसे ज्ञात करने के लिए कम से कम 3D ज्ञात करना पड़ता है। 3D बोले तो 3 गो सार्वंतर ज्ञात करना पड़ता है, ये एपी है या नहीं है। तीनों सार्वंतर अगर समान है तो ये एपी होगा, अगर समान नहीं है तो बोलेंगे एपी नहीं है। पूछाने के कारण क्यों, बोले क्योंकि सार्वंतर समान नहीं। समझ गए। आज ये हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है कि नहीं है, ये ए है, ये ए है, ये A2 है, ये A3 है, ये 4। ठीक, हमको क्या निकालना, डी कितना डी निकालना होता है, डी जो है कम से कम 3 को निकालना होता है। इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर, 3 को डी निकालेंगे, तीनों डी समान होगा तो बोलेंगे एपी है, नहीं तो नहीं है। चलिए D1 बराबर होता है A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्या हो जाएगा, आपका A2 हो गया 23, देखिए होगा 23 होगा A2, और माइनस A1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इससे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो 8। अब दूसरा क्या निकालेंगे, डी क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या होगा, A3 आप लोग को बताए थे, माइनस क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। A3 आपका देखा जाए तो 21 है और A2 जो है आपका 23 है। इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 डी तो सेम है। अब तीसरा डी क्या करते हैं, D3 बराबर क्या होगा, A4 माइनस क्या होगा, A3। ये सूत्र हमने बता दिया था पहले। अब आइए देखते हैं ये क्या होगा, A4 आपका 39 है और माइनस क्या होगा, A3 क्या है, 31 है। इससे इसको घटाएंगे तो बराबर क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ भी डी 8 है, यहाँ भी डी 8 है, यहाँ भी डी 8 है। हमने क्या बोला था, अगर एपी ज्ञात करना हो तो 3 गो सार्वंतर यानी 3 गो डी ज्ञात करना, तीनों डी अगर सेम हो जाएगा तो एपी होगा। तो आप लोग बताए एपी है, जी सर, जी सर। क्या लिखेंगे, हाँ एपी है, हाँ एपी है। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब जो है इसी का दूसरा सवाल है, 2 नंबर में कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है, तो इस स्थिति में एपी बनता है या नहीं बनता है। आइए आप लोग को समझाते हैं। सिलेंडर देखिए हो, गैस सिलेंडर है ना, उसी प्रकार गैस सिलेंडर में कोई सिलेंडर है, उसमें हवा भरा हुआ है, और हवा जो भरा हुआ है ना, उसमें से प्रत्येक बार एक बार निकाला जाता है तो 1/4 निकालता है। 1/4 बोले तो जितना हवा है उस सिलेंडर में उसका 1/4 भाग निकाल देता है, फिर जो शेष बचा उसका फिर 1/4 निकालता है। इस प्रकार करने पर एपी बनता है या नहीं देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि बेलन में कुल जो हवा है वो कितना है, 1600 GM है, यानी ग्राम है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। जब क्या निकालेगा, हवा निकालेगा। अब क्या निकालेगा, हवा निकलने पर, जब इसको हवा निकालेगा, हवा निकालने पर तो हवा अगर निकालेंगे तो 1/4 निकलेगा ये। तो 1600 का हम क्या निकालेंगे, 1/4। 1/4 करेंगे तो आपको पता है 4 के सर का 4, 4 चौका
16। अर्थात कितना हवा निकल गया ये बताइए आप लोग। इसमें से हवा जो निकला है ये निकल गया 4 और 100, यानी कि इतना हवा जो है वो शेष निकल गया GM। इतना हवा निकल गया है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर हवा निकालेगा है ना, फिर दूसरा बार फिर हवा निकालेगा तो क्या लिखेंगे, दूसरा बार भी हवा निकालेगा तो दूसरा बार निकालेगा तो है कितना, शेष बचा कितना है 1200, क्योंकि 1600 में 400 निकल गया तो कितना बचा 1200। 1200 का फिर क्या करना है 1/4 कर लेना है। ठीक है, 1/4 करेंगे, 4 का 4, 4 किया 12 कट गया। अर्थात इस बार कितना हवा निकला भाई, इस बार हवा कितना निकला 300 निकल गया हवा है ना। तो 12 में 300 निकलेगा कितना बचा, 12 में 300 निकलेगा कितना बचा 900 बचा है। तो आप तीसरा बार जो निकालेंगे 900 में निकालेंगे तीसरा बार। तो तीसरा बार जो हवा निकलेगा 900 में से निकलेगा, 900 में से कितना निकलेगा 1/4 निकलेगा। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, इसका आधा कर लो भाई, इसका आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 450 हो जाएगा। अर्थात इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये हवा कितना निकला, तो ये 450/2 GM निकलेगा हवा। ठीक है, इतना हवा निकलेगा। अब शेष हवा कितना बच गया ये बताओ, शेष हवा 900 में 450 निकलेगा, कितना बचा 900 में 450 निकलेगा, कितना बचा 450 बचा है। तो अब 450 बचा है तो 450 चौथा बार किससे निकलेगा, चौथा बार किससे निकलेगा जल्दी बताओ, चौथा बार किससे निकलेगा 450 निकलेगा, 450 में निकलेगा। लेकिन हमको AP चेक करना है। तो पहले बार सिलेंडर में कितना हवा था 1600, फिर इसके बाद घट के कितना हो गया 1200, हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसके बाद घट के कितना हो गया 900, फिर इसके बाद घट के कितना हो गया आप बताओ 450 कितना 450 है ना। डॉट 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 इस प्रकार चलते रहेगा। हमको चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना है, क्या क्या निकालते हैं, क्या डी 3 को निकालते हैं। आइए तो पहला डी ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे D1, क्या निकालेंगे D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 क्या होगा A2 माइनस A1। अब आइए क्या है A2 की जगह पर आपका 1200 है, देखिए है कि नहीं है। अब माइनस क्या करना है A1 की जगह पर 1600, तो इसको इससे घटाएंगे तो आपका आंसर होगा -400। D बराबर क्या हो गया -400। D1 बराबर कितना हो गया -400। अब क्या निकालना है D2, क्या निकालेंगे D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस क्या होगा A2 हो जाएगा। अब बताइए A3 क्या है 900 है ना। 900 में से कितना घटाएंगे भाई 1200 को घटा देंगे तो कितना बचेगा बोलिए, कितना बचेगा 300 बचेगा, कितना बचेगा 300 बचेगा। तो आपने देखा यहाँ कितना माइनस बचेंगे, तो कौन चीज बचेंगे माइनस। आपने देखा यहाँ 400 और यहाँ पर क्या आ रहा है 300 आ रहे हैं। तो क्या डी समान है नहीं। जब हमको पहला डी 400 -400 दूसरा डी 300 आया तो डी अंतर यही हो गया। दो हर जगह डी आपका सेम मिलना चाहिए तभी AP होगा कि नहीं होगा। तो दूसरा डी ये समान नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे AP है नहीं है। तो क्या बोलेंगे AP नहीं है, क्या लिख देंगे AP नहीं है ना, नहीं है। अब पूछेगा कारण क्या क्यों नहीं है, तो बोलेंगे क्योंकि, पूछा नहीं क्यों नहीं है, बोलेंगे क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है। क्या लिखेंगे सार्व अंतर समान है ना। सार्व अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तीसरा, चलिए इसका 3 नंबर का जो सवाल है उसको पढ़ते हैं। 3 नंबर में कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। ठीक है, और बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत जो है 50 रुपया बढ़ती जाती है। देखिए जैसे कि कुआं आप लोग देखे अब तो बहुत कम ही कुआं मिला होगा। तो हम लोग के टाइम में कुआं होता है ना। अभी भी पानी भरने जाता है लोग, कहाँ जाता है कुआं मिलता है। कल के पास पानी भर लेता है लोग शादी में। और हम लोग के टाइम में रियल कुआं में भरा जाता था। तो कुआं राउंड होता था, गोल होता था। कुआं मान लो कि ये कुआं, देखो यहाँ पर दिखाए चित्र बनाए, ये कुआं है। कुआं खोदने में लागत कहता है कि अगर 1 मीटर यानी शुरुआत में 1 मीटर जो खोदता है तो उसका 150 रुपया किराया, कितना है 150 रुपया। उसके बाद वाले जो है 1 मीटर और खोदेगा तो 150 और इधर जो 50 रुपया जुड़ जाता है, समझिए। उसके बाद फिर 50 रुपया जुड़ेगा, उसके बाद फिर 50 रुपया जुड़ेगा। मैंने पहले मीटर की खुदाई का जो है किराया, ऊपर वाला खुदाई किराया 150 रुपया है। इसके अलावे जो है उसके बाद दूसरा मीटर और गहरा करेगा और तीसरा मीटर करेगा तो पर मीटर पे कितना रुपया बढ़ता है 50 रुपया क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं ये AP बनता है
यह नहीं बनता है। देखिए जैसे मान लेते हैं ये प्रथम किलोमीटर की किराया, सॉरी प्रथम मीटर का जो है खुदाई का ये क्या है खर्च कितना रुपया लग रहा है 150। तो दूसरा किलोमीटर करेगा तो 150 प्लस क्या होगा ये 50 रुपया जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, नहीं होगा। इसके बाद तीसरा क्या होगा मीटर में जाएगा तो क्या होगा 200 और 50 फिर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर चौथा मीटर खुदाई करेगा तो क्या होगा 300 हो जाएगा, 50 बढ़ जाएगा। इसी प्रकार उत्तरोत्तर जितना आप करते जाएगा खुदाई उतना 50 बढ़ते जाएगा। लेकिन पर पहले वाला जो प्रथम मीटर था उसकी खुदाई का 150 था, बाकी का 50 है। जितना अंदर खुदाना है कुआं को खुदवा लो, जितना गहरा पताल लोग ले जाना लेके चले जाओ। तो इससे एपी बन रहा है या नहीं देखते हम लोग। एपी देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम जो है क्या हो गया है प्रथम मीटर का कितना 150। फिर इसके बाद दूसरा के लिए 200 आया है खर्च आएगा जी। तीसरा के लिए कितना होगा 250 आएगा। चौथा के लिए क्या आएगा 300 आएगा। इस प्रकार उत्तरोत्तर ऐसे चलते रहेगा, 350 आगे निकलते जाएगा, है ना जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखेंगे एपी है या नहीं, तो कितना डी निकालते हैं, कितना डी 4 डी की 3 डी, तो 3 डी निकालते हैं। तो पहले क्या निकालना है D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 की जगह पर आपका क्या है ये बताइए, A2 की जगह पर है 200 है जी, माइनस A1 की जगह पर 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा। फिर क्या निकालना है D2 ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 होता है। A3 की जगह पर क्या होगा 250 हो जाएगा, माइनस A2 की जगह पर कितना हो जाएगा 200। अगर घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा 50 ही बचेगा। अब क्या निकालना है D3, कम से कम 3 को D निकालते हैं। ये क्या होगा A4 माइनस A3, हाँ A4 माइनस क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा। A4 की जगह पर आपका कितना है 300 माइनस A3 के पास क्या है 250 है। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 50 बचेगा। तो हमने क्या देखा D1 भी 50 है, D2 भी 50 है, D3 भी 50 है। इसका मतलब सारवंतर इसका क्या है समान है, तो एपी होगा जी सर। क्या बोलेंगे एपी बन रहा है या एपी होगा, एपी है, ठीक है। चलिए ये एपी है तो पूछा है क्यों है, तो हम क्या बताएंगे तीनों जगह देखो डी समान है कि नहीं है, तो किसका लिख देंगे सारवंतर समान है। क्या लिखना भाई सारवंतर समान है। चलिए ठीक, चलिए इसका चौथा नंबर का सवाल जो है वो कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम इसका ये किए हैं थोड़ा कैलकुलेट। देखिए पहला वर्ष में जैसे हम लोग क्या करते हैं बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं। कोई रुपया अगर रखेंगे तो अगर बैंक में रखते हैं तो क्या होगा बैंक ब्याज उसको देती है ना, तो ब्याज देती है। तो उसी प्रकार ये एक व्यक्ति है जो बैंक में जमा करता है 10,000 रुपया, और अगला वर्ष जो होगा उसके चक्रवृद्धि ब्याज से फिर क्या होगा मिश्र धन कितना होगा, फिर अगला वर्ष कितना होगा, फिर अगला वर्ष मिश्र धन कितना होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है कि एक आदमी है जैसे कि हम 10,000 रुपया क्या बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, पहले साल के 10,000 रुपया जमा कर दिए और चक्रवृद्धि ब्याज हमको बैंक दे रही है। तो अगला साल जो है रुपया कितना हो जाएगा 8% वार्षिक दर है, कितना दर है 8%। तो 10,000 रुपया हमने क्या किया जमा किया, तो हमको अगला साल कितना रुपया वही हो जाएगा, पहला साल का मूलधन 10,000, तो अगला साल क्या होगा हमको इस पर 8% वार्षिक क्या देगा ब्याज देगा। तो 8% ब्याज देगा, तो इसको हम कटाएंगे तो क्या होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा आपको 8 पर 00 यानी कि 800। 10,000 रुपया मेरा मूलधन था और 800 रुपया उन्होंने क्या दिया दिया। तो अगले वर्ष मेरा रुपया हो गया कितना रुपया 10,800 रुपया। समझ में आई बात, ये इसी को अगला मूलधन हुआ या इसको कह दो तो मिश्र धन हुआ। मिश्र धन उसे कहते हैं जिसमें मूलधन और प्लस ब्याज जुड़ जाता है। मूलधन आपका 10,000 रुपया और ब्याज आपका 800 रुपया, उसको क्या बोलते हैं मिश्र धन कहते हैं। या दूसरा वर्ष का क्या कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो दूसरा वर्ष का कौन चीज मूलधन। इसी प्रकार तीसरा वर्ष का मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 11,480। कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 11,440। फिर इसके बाद
चौथा वर्ष देखेंगे हम, है ना। चौथा वर्ष में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 12,300, है ना, 55.2 रुपया। समझ गए क्या, इतना रुपया हो गया तीसरा वर्ष का मिश्र धन बोलो या तीसरा वर्ष का मूलधन। पहले वर्ष हमने जो रुपया रखे उसमें आप हमने 10,000 रुपया रखे। अगला साल हमारा रुपया कितना हो गया, 2008 तो हमारा ना हुआ, तो मूलधन बन गया दूसरा साल का। फिर क्या होगा, अब बैंक जो देगी 10,800 का ब्याज देगी। 10,800 का ब्याज दी तो कितना रुपया हो गया, 11,440 रुपया हो गया। फिर अब जो ब्याज देगी अगले साल, इसका नेक्स्ट साल देगा, यानी कि तीसरा का चौथा साल में ब्याज जो देगा तो 11,440 रुपया का ब्याज आपको देगा। तो वो कितना हो गया 12,355.2 रुपया हो गया। तो अब हमको देखना है कि इस प्रकार जो मिश्र धन हुआ है ये मिश्र धन एपी बनता है या नहीं बनता है। आइए चेक करते हैं, है ना। तो पहला वर्ष कितना हो गया जल्दी बताओ, कितना 10,000। दूसरा वर्ष कितना हो गया, बोलो 10,800 हो गया। तीसरा वर्ष कितना हो गया 11,440 रुपया। चौथा वर्ष कितना हो गया 12,300 क्या लिखेंगे 55.2 कितना हो गया, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार जितना वर्ष हम रखेंगे उतना ब्याज हमको देगा। तो हम ये देखेंगे कि ये एपी बनता है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, कितना डी, 3 डी निकालेंगे, है ना। तो पहला ही D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की जगह पर क्या है जल्दी बताओ, 10,800 रुपया है, माइनस क्या करेंगे 10,000 कर देंगे। तो आप लोग बताओ कितना बचेगा, 800 रुपया बचा। अब क्या निकालना है, D2 निकालना है। D2 निकालने जाएंगे तो क्या होगा, A3 माइनस में क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। A3 आपका कितना है जल्दी बताइए, 11,440 है, माइनस क्या बोलेंगे A2 क्या है 10,800 है। A2 है ना 10,000, है ना। अब देखो इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा 4 के 4 हो जाएगा। अब चलो तीसरा 8, ये 14 में से 8 गया 6 बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया ये, यानी कि 600 कितना हो गया 40 रुपया। अब तीसरा डी निकालेंगे। देखो तीसरा डी निकालने से पहले दोनों की तुलना करो। क्या ये D1 कितना निकला है 800 और D2 कितना निकला है 640, है ना। कितना, क्या ये एपी बना रहा है, नहीं, ये एपी बना रहा है, नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि इसका सारवंतर समान नहीं है। क्या लिखेंगे, एपी नहीं है। क्या लिख देना है, एपी नहीं है। एपी नहीं है। कारण पूछेगा, है ना, क्या बताएंगे, क्योंकि सारवंतर समान नहीं है। क्योंकि क्या नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, समान नहीं, ठीक है। जी। चलिए।